हेलो बच्चों, आज की हमारी कहानी आपकी किताब क्षितिज से ली गई है। कहानी का नाम है लखनवी अंदाज पाठ 12 और इसके लेखक हैं यशपाल। लेखक को किसी जगह पर जाना था तो उन्होंने ट्रेन का सेकंड क्लास का टिकट लिया, क्योंकि सेकंड क्लास में ज़्यादा भीड़ नहीं होती। लेखक को कुछ कहानी या कुछ पाठन करना था, जिसकी वजह से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। लेखक जल्दी से जब अपने डिब्बे में पहुंचे तो वहाँ पर पहले से एक नवाब जैसे दिखने वाले व्यक्ति सामने बैठे हुए थे। जैसे ही लेखक डिब्बे में प्रवेश किया, लेखक ने वो जो नवाब जैसे दिखने वाले व्यक्ति थे उन्होंने कोई आत्मीयता नहीं दिखाई, यानी कि उनके बीच में कोई जो अभिवादन होता है वो अभिवादन नहीं हुआ। और लेखक को अनुभव हुआ कि जो नवाब थे वो उनके आने से शायद खुश नहीं हुए, शायद उनका एकांत भंग हो गया। यानी जो लेखक एकांत चाहते थे वही वो नवाब भी एकांत चाहते थे। लेखक ने भी अभिवादन नहीं किया और लेखक अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। नवाब साहब थोड़ी देर तक बैठे रहे। फिर लेखक ने देखा कि नवाब साहब के सामने 2 खीरे रखे हुए हैं। नवाब साहब ने लेखक से पूछा कि आप खीरे खाएंगे। एकदम से लेखक को नवाब का जो भाव परिवर्तन था वो अच्छा नहीं लगा कि अभी तो ये शांत बैठे थे, अभी एकदम से खीरे के लिए पूछने लग गए। लेखक ने मना कर दिया कि मुझे अभी खीरे नहीं खाने। उसके बाद जो नवाब थे उन्होंने खीरे को काटा, उस पर नमक मिर्च छिड़का और उसको लेखक को दिखाते हुए बोले कि देखो कितना अच्छा खीरा है। लखनऊ में ऐसे ही खीरे मिलते हैं, जिस पर जो बेचने वाला होता है वो नमक और मिर्च लगाकर अच्छी तरह खीरे देता है। लेखक के मुंह में पानी आ गया। उसके बाद नवाब ने फिर दोबारा पूछा कि आप खीरे खाएंगे। तो लेखक पहले मना कर चुका था, इसलिए संकोचवश लेखक ने बोला कि मुझे खीरे नहीं खाने, आप खाइए। खीरे को लेखक जो नवाब थे उस खीरे को काटकर नवाब ने बिल्कुल उसको मुंह के पास वो खीरों को ले गए और उन्होंने अचानक ऐसा किया कि जिसको लेखक की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने खीरे को नाक से सूंघा और उसे चलती हुई खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे खीरे को नाक के पास ले जाकर सूंघा और फिर उन्होंने उस खिड़की से फेंक दिया। ऐसे करके उन्होंने अपने सारे खीरे फेंक दिए। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये भी कोई हो सकता है, दिखावे का कोई इनका तरीका हो। उसके बाद नवाब साहब अपनी बर्थ पर लेट गए और उन्होंने डकार ली कि शायद जैसे नाक से उन्होंने रसा स्वादन किया, उसकी भूख उनको मिट गई, उनकी भूख। लेखक को बड़ी हैरानी हुई। लेखक ने कहा कि बिना स्वाद लिए, बिना खाए भी क्या किसी को डकार आ सकती है, यानी किसी का पेट भर सकता है? तो क्या बिना विचार या घटना के कोई कहानी लिखी जा सकती है? इस प्रकार ये कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी के जो प्रश्न है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कहानी का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो इसमें बच्चों मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब वे लेखक ट्रेन में चढ़ता है तो नवाब साहब कोई आत्मीयता नहीं दिखाते, यानी उनके बीच में कोई नमस्कार या कोई जो मुस्कुराहट होती है किसी को अनजान को देखकर, वो मुस्कुराहट नहीं होती। तो ये बातें आप कहानी को 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो दूसरा प्रश्न है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उन्होंने खीरे को काटा, उसको खाया नहीं, उसको सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। यह आपको पता है कि आपके जीवन में भी आपने देखा होगा, कई लोग जब आप कहते हो कि वो व्यक्ति तो बड़ा सनकी है, वो उस तरीके से व्यवहार करता है, इस तरीके से व्यवहार करता है, तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और ये एक तरीके से उन्होंने दिखावा किया कि मैं इस तरह का आदमी हूँ या मैं ये भी कर सकता हूँ। प्रश्न तीसरा है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? यशपाल के इस विचार से आप पूरी तरीके से सहमत होंगे, क्योंकि जब बिना खाए किसी की भूख मिट सकती है तो लेखक भी कहता है कि बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है। लेखक उस नवाब को देखकर ऐसी बात कहता है, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कहानी लिखने के लिए किसी विचार और घटना का होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।